नम्भो दिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमः परमहंस स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणैकवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्ल सापहारक परात्पर पर ब्रह्म सचिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंस्यों की पवन संहिता श्रीमद् भागवतम नंद नंदन यशोदा नंदन वृजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कुर्शा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आलादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी विषभान नंदनी भासुदी जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणारविंदों पर कोटि प्रणति समस्त भूतादिक सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जो गोपाल। हम सबका परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। इस समय हम सब ऐसा थोड़ी बोला। मुनि किस प्रकार से अपने योग के द्वारा एक सुंदर विमान की रचना किए, उसमें देवहूति के साथ आरूढ़ हुए और अनेकों देवोद्यान वैश्रम्भक सुरसर नंदन पुष्पभद्र मानसरोवर चैत्र रथ आदि इन उद्यानों पर भ्रमण करते हुए कई वर्षों तक विहार करते रहे सज्जनों। इसी समय इसी के मध्य में इनको 9 कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। कन्याओं के होने के बाद करदम मुनि संन्यास्त होकर के जाने लगे तो देवहूति हाथ जोड़ करके निवेदन करती हैं कि प्रभु आप तो जा रहे हैं, लेकिन इन कन्याओं के लिए वर कौन खोजेगा, और फिर मेरे लिए कोई सहारा नहीं है। इस प्रकार जब कहा तो करदम मुनि को भगवान की वाणी स्मरण हुआ ही कि 10वें पुत्र के रूप में मैं स्वयं आऊंगा। वह बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे कि अब मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, और भगवान स्वयं 10वें पुत्र के रूप में आने के लिए वचन दिया था। तो इधर समय आने पर करदम ऋषि के तेज से और माता देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल रूप में अवतार लेते हैं, उनका प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए कपिल भगवान की जय। ब्रह्मा जी अपने 9 पुत्रों के साथ करदम ऋषि के आश्रम पर पधारे हैं और क्रमशः इन 9 कन्याओं का करदम मुनि के जो है उनका ब्रह्मा जी के पुत्रों के साथ विवाह हुआ। वह ऋषि कौन कौन से हैं? तो मरीचि का विवाह हुआ कला के साथ, अत्रि का विवाह हुआ अनुसुईया के साथ, अंगिरा का श्रद्धा के साथ विवाह हुआ, पुलस्त का विवाह हविर्भू के साथ हुआ, पुला का गति और क्रतु का क्रिया के साथ, भृगु का ख्याति और वशिष्ठ जी का अरुंधति जी के साथ हुआ।
अथर्वा का विवाह शांति से हुआ। एक दिन ऋषि कर्दम एकांत में कपिल भगवान के पास आते हैं, उनके चरणों में प्रणाम किए, उनसे आज्ञा लेकर के, उनसे उपदेश लेकर के वह संन्यास्त होकर के वन को चले गए। वहां पर जाकर भगवान का भजन करके और भगवान को प्राप्त कर लिया। पिता कर्दम ऋषि के वन चले जाने के बाद कपिल देव, कपिल भगवान अपने माता का क्रिय करने की इच्छा से वहीं बिंदु सरोवर पर ही रुके, क्योंकि माता का सहारा और कोई नहीं है उनके अलावा। एक दिन माता देवहूति कपिल भगवान के पास आती हैं, उनके चरणों में प्रणाम करती है, उनसे निवेदन करती है, क्योंकि देवहूति को पता है कि ये मेरे पुत्र रूप में आए हैं, साक्षात नारायण के ही स्वरूप है। उन्होंने पूछा है कि हे प्रभु, निर्विणाम नितराम भूम न सदिंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तमः प्रभो। हे प्रभु, इन इंद्रियों के विषय लालसा को पूर्ण करते करते मैं थक आई हूं। मेरे अज्ञान अंधकार का यह किस प्रकार से इस अंधकार को दूर किया जा सकता है, आप इस अपनी वाणी और अपने ज्ञान के द्वारा मुझे उपदेश कीजिए। मैं किस प्रकार से इस घर गृहस्थी से मुक्त होकर के परमात्मा के उस परम नाम पर अपने आप को लगा सकती हूँ। मैं आपको प्रणाम करती हूँ, प्रभु बतलाएं कि किस प्रकार से इस बंधन से, संसार रूपी भव बंधन से मुक्त हो सकता है जी। माता देवहूति के इस प्रकार पूछने पर कपिल भगवान कहने लगे कि हे माता जी, योग आध्यात्मिका पुंसा मतो निःश्रेयसाय मे अत्यंत्योपरतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। माताजी, सुख और दुख की आत्यंतिक निवृत्ति का एकमात्र साधन है, वह है आध्यात्मिक योग। चेता खलवस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम। योग के द्वारा ही चित्त को परमात्मा के चरणों में लगाया जाता है। और सज्जनों, जो हमारा चित्त है, यही बंधन और मोक्ष का हेतु है, कारण है। क्यों, कैसे? तो यह मन चित्त जब गुणों में, विषयों में आसक्त हो जाता है तो बंधन का कारण बन जाता है। यही मन और चित्त जब भगवान के चरणों में लग जाता है, चरणों में अनुरक्त हो जाता है, तो यह मोक्ष का कारण बन जाता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत आजीत। यह मन ही है बंधन और मोक्ष का परम कारण। इसीलिए माता जी सदा सर्वदा संत सत्पुरुषों का, महात्माओं का संग करना चाहिए। उनके लक्षणों का वर्णन किया है कि वह महात्मा जन कैसे, बोले तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणाः। तितिक्षवः, वह परम सहनशील होते हैं और अहेतुक करुणाकारक, समस्त प्राणियों में सौहार्द रखने वाले, अजात शत्रवः, शत्रुता से रहित, जो परम शांत हैं, शांता साधवा साधु भूषण, ये साधुओं के आभूषण हैं, साधुओं के लक्षण हैं। बोले इनके संग से मुझ में मन लग जाता है, क्योंकि महात्मा लोग निरंतर प्रभु का गान करते रहते हैं, प्रभु का ही कीर्तन करते रहते हैं, उनकी कथाओं को कहते सुनते रहते हैं। और उस कथा श्रवण, कीर्तन श्रवण से संसार की आसक्ति छूट जाती है और मुझ में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। हे माता जी, मेरी भक्ति की प्राप्ति होती है। माता देवहूति पूछती हैं कि हे प्रभु, काचित् त्वयि उचिता भक्ति कीदृशी मम गोचरा
यया पदम ते निर्वाण मंजसान वैष्णवा अहम काचित त्वयि उचिता भक्ति। प्रभु मुझ जैसी अबला स्त्री के लिए किस प्रकार की भक्ति करना उचित है। मैं ऐसा क्या करूं कि सरलता के साथ निर्वाण पद को प्राप्त कर सकूं। कपिल भगवान कहते हैं माता जी मेरी निष्काम भक्ति जो है वो सबसे उत्तम भक्ति है। मुक्ति से भी श्रेष्ठ निष्काम भक्ति को कहा गया है। जैसे जठरानल खाए हुए अन्न को पचा देती है, वैसे ही निष्काम भक्ति कर्म संस्कारों से प्राप्त होने वाले इस लिंग शरीर को जला करके भस्म कर देती है। संसार में सबसे बड़ा साधन यही है कि तीव्र भक्ति योग के द्वारा मन मुझ में लगा करके स्थिर हो जाए। माता देवहूति प्रश्न करती हैं कि प्रभु प्रकृति के कितने तत्व हैं, तत्वों की संख्या बतलाई, और प्रकृति में रहते हुए प्राणी उनसे मुक्त कैसे हो सकता है। माता देवहूति के इस प्रकार पूछने पर कपिल कहने लगे कि माता जी पंचभिर्ब्रह्मा चतुर्भिर्दशभिस्तथा एतच्चतुर्विंशतिकं गणं प्राधानिकं विदुः। तत्वों की संख्या पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, यह पंच महाभूत हो गए। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांच तन मात्राएं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चार अंतःकरण, 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये 24 चतुर्विंशति, 24 जो है प्रकृति के तत्व है। और माता जी जिस प्रकार जल में पड़ने वाले सूर्य के प्रतिबिंब पर जल की शीतलता और चंचलता आदि का गुणों से संबंध नहीं होता, उसी प्रकार प्रकृति के कार्य इस शरीर में रहने वाली आत्मा से उसका संबंध नहीं होता। परंतु जब यही आत्मा मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, इस प्रकार प्राकृतिक गुणों से अपना संबंध स्थापित कर लेती है, तो फिर कहते हैं उत्तम, मध्यम और नीच योनियों पर यह घूमती रहती है। माता जी जो इससे मुक्त होना चाहता है, जो संसार बंधन से छूटना चाहता है, उसको तीव्र भक्ति योग के द्वारा, वैराग्य के द्वारा अपने मन को धीरे धीरे वश में करने का प्रयास करना चाहिए। अच्छा, वश में कैसे हो, इसके लिए योग के 8 अंग जिसको हम कहते हैं अष्टांग योग। तो पहले अष्टांग योग का आश्रय ले। अष्टांग योग यानी 8 अंग। 8 अंग हैं इसमें, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि ये अंतिम सीढ़ी है। और सबसे पहले यम है। यमादि साधनों का अभ्यास करना चाहिए साधकों को। यम कितने हैं, कहने लगे कि यम है 5। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो यम कौन कौन से कहलाए। यम है अहिंसा, यानी हिंसा मत करना। सत्य, हमेशा सत्य बोलना। अस्तेय यानी चोरी ना करना। ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, संग्रह ना करना। सर्वप्रथम साधकों को, भक्तों को यमों का पालन करना चाहिए। यम रूपी जो प्रथम सीढ़ी है, पायदान है, इस पर आने के बाद हमको नियम पर आना चाहिए। नियम भी 5 हैं, जैसे यम की संख्या 5 है, ऐसे ही नियम। शौच यानी पवित्रता, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये नियम 5 है। नियमों का पालन करने के बाद यम, नियम, आसन। तीसरा है आसन। सुंदर किसी प्रभु के तीर्थ क्षेत्र में आकर के और आसन पर स्थिर बैठने का अभ्यास करें, उसको कहते हैं आसन। ऋषि मुनि लोग ये आसनों को ही जीतते हैं, हजार हजार वर्षों तक वही एक मुद्रा पर बैठे रहते हैं। तो यम, नियम, आसन, फिर प्राणायाम।
प्राणायाम के द्वारा प्राणों का शोधन होता है। इससे व्यक्ति अपने अंदर जो स्थित चक्र है उनको भी समझने का बहुत जल्दी वह अभ्यास प्राप्त कर लेता है। प्राणायाम बहुत बड़ी शक्ति है। प्राणायाम के द्वारा ही हम चाहें तो अनंत कालों तक अपने आयु को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा और ध्यान समाधि, यह योग के 8 यंग हैं। अच्छा, ध्यान भगवान का किस प्रकार करना है? भगवान आंख बंद कर लेना है और भगवान का स्वरूप कैसा है वह मन में चिंतन करते हुए उसी स्वरूप में भगवान को देखना है। संचिन्तयेद् भगवतश्चरणारविन्दम् वज्राङ्कुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवाला ज्योत्स्नाविरामहृदयान्धकारम् ज्योत्स्नाविराहत महदहृदयान्धकारम्। भगवान का सुंदर स्वरूप है। सर्वप्रथम भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। भगवान के चरण कैसे हैं? तो भगवान के चरण वज्रांकुश ध्वज सरोरुहलांशनाढ्यम, वज्र अंकुश ध्वजा और कमल के चिन्ह से युक्त है। उनके चरण कमलों में जो लाल लाख जो नख चंद्रिका है, नख चंद्र से निकलने वाला जो प्रकाश उज्ज्वल आभा है वह साधकों के द्वारा ध्यान करने योग्य है। वही साधकों लोग उसी का ध्यान करते हैं। उससे होता क्या है? हमारे अंदर का जो अंधकार है, अज्ञान अंधकार, वह नष्ट हो जाता है। इसके बाद कहने लगे कि एक एक अंग का ध्यान करना चाहिए और इससे भगवान में हमारा प्रेम हो जाता है। इसके बाद अंत में साधक समाधिस्थ ब्रह्म भाव में स्थित हो जाता है। देवहूति प्रश्न करती हैं, प्रभु भक्त किसे कहते हैं? भक्तों का लक्षण क्या है? भगवान कपिल कहते हैं, माता जी भक्त 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक राजस तामस। अभिसंधाययो हिंसाम दंभम मात्सर्यमेव वह संरंभी भिन्न धृग भावम वही कुर्यात् स तामसः। जो पुरुष हिंसा दंभ मात्सर्य भाव रख करके मेरी भक्ति करता है वह तामस भक्त है। जो यश ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए भजन करता है वह राजस भक्त है, मानवाड़ी प्रतिष्ठा के लिए। और जो पापों के नाश के लिए पूजन भजन करना कर्तव्य है, भगवान ने जन्म दिया है, उनको भजना ही हमारा ध्येय है, तो ये हो गया महाराज सात्विक भक्त। लेकिन इसके अलावा एक और भक्त की कोटि आती है, वह है निर्गुण भक्त। निर्गुण भक्त महाराज भगवान के दिए हुए जो मोक्ष है वह मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं रखता। वह निर्गुण भक्त की बड़ी महिमा है, उसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। उस भक्त के लिए भगवान का विशेष अनुग्रह रहता है और वह कैसे भक्त के लक्षण है उसको हम अगले दिवस आज यहीं तक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बारी बारी से श्लोक सब लोग सुनाएंगे। सर्वप्रथम हमारे गणेश झा जी हैं, उनके बाद भावना जी हैं और फिर प्रकाश शर्मा जी हैं। प्रकाश शर्मा जी के बाद नरोत्तम जी हैं, वैष्णवी तिवारी जी हैं, प्रशांत पांडे जी हैं और पुष्पराज जी हैं, उमंग शुक्ला जी हैं, नीरज द्विवेदी जी हैं, जय द्विवेदी जी हैं, माही दीक्षित जी हैं, हर्षिता जी हैं, चेतना देवी जी हैं, है ना। चलिए प्रारंभ करेंगे हमारे झा जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। तथा स्वचाहम परिबोधुकाम तथा स्वचाहम परिबोधुकामं समानशीलाम गृहमेदधेनुम् उपेयवान्मूलमशेषमूलम् दुराशयः काम दुघाङ्घ्रिपस्य
तथा स्वचाहं परिबोधुकामः समानशीलां गृहमेधधेनुम् उपेयिबान्मूलमशेषमूलम् दुराशय काम दुघाङ्घ्रिपस्य। राधे राधे। ठीक है। और झा जी के बाद आगे भावना है। प्रकाश शर्मा जी हैं, प्रशांत पांडे जी हैं। जी राधे राधे गुरु जी। जी प्रकाश जी। जी। अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धकारीति नामतः स्विकेम्नेव दोषेण ब्रह्मतत्त्वं नाशितं मया। जी राधे राधे। हाँ, प्रकाश जी के बाद सुनाए प्रशांत पांडे जी। प्रशांत पांडे जी व्यस्त हैं। वैष्णवी तिवारी जी, जय द्विवेदी जी, माही दीक्षित जी। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। गुरु जी राधे राधे। हाँ पांडे जी सुनाइए, फिर वैष्णवी जी आप सुनाए। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तयुप्रहितम् अश्नामि प्रयतात्मनः। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। हाँ वैष्णवी जी सुनाइए। तथा साह चाहं परिवोढुकामा शमानशीलं गृहमेधधेनु उपेयिवान्मूलमशेषमूलम् दुराशयः कामदुधार्द्रिपश्च। जी गुरुजी प्रणाम। ठीक है। वैष्णवी तिवारी जी के बाद आगे सुनाए माही दीक्षित हैं, नीरज द्विवेदी जी हैं, उमंग शुक्ला जी हैं, पुष्पराज जी हैं। गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे नीरज जी सुनाइए। दितिर्दाक्षायणी छत्तम मारीचम कश्यपम पतिम आपत्यकामाचकमे संध्यायां हृच्छयार्दिता नाहं तथात्मयजमान हविर्वितानि स्योतघृतप्लुतमदन् हुतभुङ्मुखेन यद् ब्राह्मणस्य मुखतश्चरतोऽनुघासं तुष्टस्य मय्यवहितैर्निजकर्मपाकैः। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। जी गुरु जी प्रणाम। तथा स चाहं पर्वोढुकामः समानशीलां गृहमेधधेनुम् उपेय्वान्मूलमशेषमूलं दुराशयः कामदुगाङ्घृपस्य। हाँ। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी माही जी। तमेकः सर्वभूतानां जन्मकृत भित्तिता पिता अथामेव नः प्रजानां ते सुश्रवा केम न वा भवेत्। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। राधे बस। राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ सुनाइए। त्यजेतैकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत् ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत्। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ राधे राधे। और कौन है? नरोत्तम जी सुनाते जाइए आप लोग। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी आज हमको नया वाला श्लोक नहीं याद हो पाया, कहीं दूसरे काम में थे। ठीक ठीक पुराना वाला सुना दे एक। ठीक सुना दीजिए।
भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहत्वा प्रमैकरूपा सहसा विरासे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवते शाश्वत पुङ्गवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहरतुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। राधे राधे गुरु जी। ठीक है।